साथ अपनी व्यवस्थाओं को जोड़ना है और जितना इन व्यवस्थाओं के साथ जोड़ेंगे, मुझे बराबर याद, मैं आज यहां देख रहा था कि वो ड्रोन से जंगलों में पेड़ उगाने के लिए जो सीड्स हैं उसकी गोली बना करके ऊपर से ड्रॉप करते हैं। जब ड्रोन नहीं था तो मैंने एक प्रयोग किया था। मेरे तो सारे देसी प्रयोग होते हैं क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं चाहता था, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री साहब थे, जो हमारे कुछ पहाड़ है, लोग वहां जाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो जरा मुश्किल काम है आशा करना। तो मैंने क्या किया, मैंने जो गैस के गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, मैंने गैस के गुब्बारे वालों की मदद ली और मैंने कहा कि उस गुब्बारे में सीड्स डाल दीजिए और ये जो पहाड़ी हैं वहां जाकर के गुब्बारे छोड़ दीजिए। गुब्बारे जब नीचे गिरेंगे तो सीड्स फैल जाएंगे और जब आसमान से बारिश आएगी, अपना नसीब होगा तो उसमें से पेड़ निकल आएगा। आज ड्रोन से वो बड़ी आसानी से हो रहा है। तो सुना आपने नरेंद्र मोदी की देसी साइंस। उन्होंने खुद ही कहा कि यहां पर मैं देसी एक्सपेरिमेंट करता रहता था, नाली से गैस वाले एक्सपेरिमेंट टाइप के। यहां पर नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, सोचिए एक मुख्यमंत्री ऐसी बातें सोचता था, वो क्या आखिरकार प्रदेश चलाते होंगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था उस टाइम पर मैं कहता था कि गैस के गुब्बारों में बीज भर करके इनको हवा में उड़ा दो, जब वो गिरेंगे, कभी बारिश होगी तो वहां पर कभी पेड़ उग जाएगा, अगर नसीब होगा तो पेड़ उग जाएगा। इस तरीके की बातें एक मुख्यमंत्री होकर के नरेंद्र मोदी सोचते थे और आज उसकी बखान करने का काम कर रहे हैं। भाई मुझे ये देख करके हंसी भी आ रही है और साथ ही साथ हैरानी भी हो रही है कि आखिरकार हमारे देश की जो बागडोर है कैसे आदमी के हाथ में है जो गुब्बारे उड़ा करके और पेड़ उगाने की बातें करता है। यहां पर भाई साहब गुब्बारे कब उड़ेंगे, कब उनकी सीड्स नीचे आएंगी, वो सीड्स कहां गिरेंगी, कब बारिश होगी, कब उनमें से पेड़ उगेंगे। अगर नरेंद्र मोदी के भरोसे बैठे रहे ना तो हमारे देश में विकास जो है अगले 25-30 साल तक भी नहीं आने वाला। क्लियर बात है। ये किस तरीके की नॉनसेंस और इलॉजिकल बात करने का काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, ये देख करके मुझे बहुत ज्यादा हैरानी होती है। छोटे छोटे 6-7 साल के बच्चे जो है ना वो भी इनसे ज्यादा इंटेलिजेंस की बातें आजकल की डेट पे करते होंगे। अब हर बार हम लोग भक्तों की वाट लगाने का काम करते हैं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने हमारे को ऐसा मसाला दिया है जिसको देखने के बाद आप लोगों को पूरी तरीके से मजा आ जाएगा। हंसते हंसते आप लोग पूरी तरीके से लोटपोट हो जाएंगे। फेंकने की सारी हदें पार कर दी गई हैं। नीरज चोपड़ा जो कि हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आए थे, उनसे भी भयंकर तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस बार फेंकने का काम किया है। 3-4 स्टेटमेंट निकल कर आए हैं और ऐसे स्टेटमेंट हैं जो आपको हजम ही नहीं होंगे, आपके गले से नीचे ही नहीं उतरेंगे, लेकिन भक्त उनको देखने के बाद पूरी तरीके से पगलाए जा रहे हैं। इनफैक्ट इनमें से जो पहला स्टेटमेंट मैं आपको बताने वाला हूं वो तो भक्तों के ऊपर ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इटसेल्फ है, लेकिन भक्तों को ये समझ नहीं आएगी क्योंकि इनके दिमाग में दिमाग नहीं है ना, इनके दिमाग में गोबर भरा पड़ा है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी एक इवेंट पे गए, ड्रोन्स का इवेंट था और वहां जाके ऐसी फेकम फाकी करिए, जरा देखिए स्क्रीन के ऊपर। रिपब्लिक ने ट्वीट करके बताया है, नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है जहां पर मोदी ने यह बोला है, द पीपल हु आर स्लेव्स टू सुपरस्टिशन कैन हार्म एनीवन। सुपरस्टिशन की बात कर रहे हैं यहां पर नरेंद्र मोदी। सुपरस्टिशन का हिंदी में अनुवाद होता है अंधविश्वास। जी हां, सोचिए अंधविश्वास की अब याद आ रही है इनको। आगे कहते हैं नरेंद्र मोदी, दीज सुपरस्टिशियस पीपल कैन नेवर डू जस्टिस विद द पीपल ऑफ तेलंगाना। आई बिलीव इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पीएम मोदी इन हैदराबाद तेलंगाना। वो आदमी जिसकी पूरी पॉलिटिक्स सुपरस्टिशन पे बेस्ड हो, वो आदमी जिसकी पूरी पॉलिटिक्स और जिसकी जितनी भी फैन फॉलोइंग है वो सुपरस्टिशियस ही हो, सारे के सारे लोग अंधविश्वासी सारे के सारे लोग हो, अंधविश्वास के बलबूते पर ही उनका सब कुछ चल रहा हो, वो आखिरकार जब ऐसी बातें बोलते हैं तो अपने आप में कितनी ज्यादा बड़ी आयरनी हो जाती है। और मुझे हंसी आई ये स्टेटमेंट देखकर। सबसे बड़ा ये स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं भक्तों के ऊपर ही है कि भक्तों समझो इस चीज को, नरेंद्र मोदी आखिरकार इस टाइम पर क्या कह रहे हैं। तुम जो दिन रात ये अंध भक्ति करने में लगे रहते हो, बिना सोचे समझे भक्ति करते हो, सवाल भी नहीं पूछते हो, वो आखिरकार कितना ज्यादा गलत है, ये खुद नरेंद्र मोदी बताने का काम कर रहे हैं। क्या बोला है नरेंद्र मोदी ने, फिर से एक बार बताता हूं और भक्तों जरा इसको समझने की कोशिश करो। सुपरस्टिशन कैन हार्म एनीवन, यानी कि अंधविश्वास जो होते हैं वो किसी को भी हार्म करने का काम कर सकते हैं और आपको पीछे ढकेलने का काम करता है अंधविश्वास।
अंधविश्वास कैसा कि ये आदमी नरेंद्र मोदी जो है ये भगवान के बराबर है। अंधविश्वास कैसा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो मिला है वो शिवलिंग ही है। अब चाहे उसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन मार्क लगा हो कि शिवलिंग है या फव्वारा है, लेकिन वो शिवलिंग ही है, इसको अंधविश्वास कहा जाता है। या फिर इस टाइम पर जो भक्त है ना वो ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसको ज्ञानवापी मंदिर बोलने का काम करते हैं, या फिर ये चीज कि कुतुब मीनार जो है ये विष्णु स्तंभ है। ये सब चीजें अंधविश्वास के अंदर ही आती हैं और नरेंद्र मोदी ने इसी के ऊपर एक स्टेटमेंट देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, अगर आपको सुपरस्टिशन से या फिर सुपरस्टिशियस से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है या फिर आप इतना ज्ञान दे रहे हैं तो पहले ये ज्ञान अपने भक्तों को क्यों नहीं दे देते? अगर आपने एक बार भी अपने भक्तों को ये बात समझा दी ना तो आपकी पॉलिटिक्स हमेशा के लिए पूरी तरीके से डब्बा हो जाएगी, बोरिया बिस्तर उठा करके झोला लेकर के आपको चलना पड़ जाएगा। पहला स्टेटमेंट ये निकल करके आया। और आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं, ये वो लोग हैं सुपरस्टिशन वाले या फिर सुपरस्टिशंस के ऊपर स्टेटमेंट देने वाले जो लोग, आपको याद होगा अच्छे तरीके से राजनाथ सिंह ने किस तरीके से फाइटर जो प्लेन होते हैं उसके नीचे नींबू फोड़ने का काम किया था। राफेल जब आया था इंडिया में तो हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह पहुंचे थे वहां पे और नींबू फोड़ने का काम किया था टायर के उसके नीचे। इन लोगों से आप सुपरस्टिशन के ऊपर लेक्चर आखिरकार कैसे सुन सकते हैं? खैर, दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर आना चाहता हूं। और यह स्टेटमेंट जो है नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मैं ऐसी बात बोलूंगा कि सबको बहुत अच्छी लगेगी, लोग तालियां बजाएंगे, लेकिन भाई ये बात भक्तों के भी गले से नीचे नहीं उतरी होगी। आपके सामने रखना चाहता हूं स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये ट्वीट के माध्यम से न्यूज 24 के। जब मुझे कहीं सरकारी कामों का क्वालिटी देखनी होती है या फिर क्वालिटी चेक करना होता है, देखना होता है, तो मैं अचानक ड्रोन भेज देता हूं और किसी को पता भी नहीं चलता कि मैंने सारी जानकारी ले ली है। तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। भाई नरेंद्र मोदी जी ने यह बता दिया कि वो आखिरकार इतने घंटे जो मेहनत करते हैं वो किस चीज के ऊपर करते हैं। लोगों को लग रहा था कि मोदी जी फौरन दौरे से जब वापस आते हैं तो सेंट्रल विस्ता का जाके दौरा करने का काम करते हैं, रात को 10-10 बजे तक काम करते हैं। यहां पर जो इनके गोदी मीडिया के गुल्लू पिल्लू हैं वो भी इस चीज का लगातार हर जगह पब्लिसिटी करते फिरते हैं कि मोदी जी रुकते ही नहीं है। आखिरकार कौन सा टॉनिक लेते हैं मोदी जी? भाई मोदी जी ने खुद यहां पर बता दिया कि वो ड्रोन उड़ाने का काम करते हैं बैठ करके। छोटे छोटे बच्चे, मैं 1 साल पहले गोवा गया था, वहां छोटे छोटे बच्चे जो है ड्रोन उड़ाने का काम कर रहे थे। सबसे बड़ी चीज नरेंद्र मोदी से मैं पूछना चाहूंगा यहां पे कि आखिरकार जब ड्रोन जाता है तो वो फोटो लेकर आता है या फाइल लेकर के आता है, या फाइल में जो होता है उसको पढ़ करके नरेंद्र मोदी को बता। भक्तों तुम्हारे को बता देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया, अगर आगे से तुम खेतों में बैठकर सुबह सुबह हगने का काम कर रहे हो और वहां पर अगर बाय चांस तुम्हारे को कोई ड्रोन जैसी चीज दिख जाए तो ज्यादा खुश मत हो जाना। नरेंद्र मोदी तुम्हारी फोटो नहीं ले रहे होंगे हगते हुए, वो कोई और भी हो सकता है। इसी के साथ आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि ड्रोन की आखिरकार इतनी ज्यादा इस टाइम पर पब्लिसिटी क्यों करी जा रही है, इतना पुश क्यों दिया जा रहा है। रिसेंटली अडानी ने ड्रोन्स में इन्वेस्ट करने का काम किया है, बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्ट करने का काम किया है और इसीलिए नरेंद्र मोदी जो है ड्रोन्स को इतना पुश करने का काम कर रहे हैं। वैसे ये चीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, अडानी ने शायद इसीलिए इन्वेस्ट किया हो क्योंकि उसको पता चल गया हो कि नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ करने वाले हैं। ये चीज को आप साथ में रख के लेकिन डेफिनेटली देख सकते हैं। आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर ये दो स्टेटमेंट आपको बहुत ज्यादा हंसा चुके होंगे अब तक, और ड्रोन की बातें नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ड्रोन उड़ाने की बातें कर रहे हैं, ड्रोन से काम करने की बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जो है वो बचपन में ही ड्रोन की इन्वेंशन भी ऑलरेडी कर चुके थे। जी हां, नरेंद्र मोदी जो कि डिजिटल कैमरास इन्वेंट होने से पहले ही अपनी डिजिटल कैमरा से फोटो खींचने का काम करते थे, उसको यूज करने का काम करते थे। वो ड्रोन्स को भी पहले ही इन्वेंट कर चुके थे अपने बचपन के अंदर। नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं अपने बचपन की कहानियां जरूर सुनाने का काम करते हैं और आधे ज्यादा कहानियां मुझे तो झूठी लगती है, आपको सच्ची लगती है झूठी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। लेकिन कल इसी तरीके से फिर से नरेंद्र मोदी ने एक सॉर्ट ऑफ झूठी कहानी सुनाने का काम किया और ऐसी कहानी जहां पर फिर से नरेंद्र मोदी की बेवकूफी भरी साइंस इन्वॉल्व थी। वही साइंस जहां पर नाली से गैस निकालने की बात करी जाती है या फिर हवा में से पानी शक करने की बात करी जाती है विंड मिल के माध्यम से, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी का एक और स्टेटमेंट आया। जरा पहले स्टेटमेंट को आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे।
माध्यम से। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी का एक और स्टेटमेंट आया, जरा पहले स्टेटमेंट को आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। साथ अपनी व्यवस्थाओं को जोड़ना है और जितना इन व्यवस्थाओं के साथ जोड़ेंगे, मुझे बराबर याद, मैं आज यहां देख रहा था कि वो ड्रोन से जंगलों में पेड़ उगाने के लिए जो सीड्स हैं उसकी गोली बना करके ऊपर से ड्रॉप करते हैं। जब ड्रोन नहीं था तो मैंने एक प्रयोग किया था। मेरे तो सारे देसी प्रयोग होते हैं क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं चाहता था, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री साहब थे, जो हमारे कुछ पहाड़ है, लोग वहां जाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो जरा मुश्किल काम है आशा करना। तो मैंने क्या किया, मैंने जो गैस के गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, मैंने गैस के गुब्बारे वालों की मदद ली और मैंने कहा कि उस गुब्बारे में सीड्स डाल दीजिए और ये जो पहाड़ी हैं वहां जाकर के गुब्बारे छोड़ दीजिए। गुब्बारे जब नीचे गिरेंगे तो सीड्स फैल जाएंगे और जब आसमान से बारिश आएगी, अपना नसीब होगा तो उसमें से पेड़ निकल आएगा। आज ड्रोन से वो बड़ी आसानी से हो रहा है। तो सुना आपने नरेंद्र मोदी की देसी साइंस। उन्होंने खुद ही कहा कि यहां पर मैं देसी एक्सपेरिमेंट करता रहता था, नाली से गैस वाले एक्सपेरिमेंट टाइप के। यहां पर नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, सोचिए एक मुख्यमंत्री ऐसी बातें सोचता था, वो क्या आखिरकार प्रदेश चलाते होंगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था उस टाइम पर मैं कहता था कि गैस के गुब्बारों में बीज भर करके इनको हवा में उड़ा दो, जब वो गिरेंगे, कभी बारिश होगी तो वहां पर कभी पेड़ उग जाएगा, अगर नसीब होगा तो पेड़ उग जाएगा। इस तरीके की बातें एक मुख्यमंत्री होकर के नरेंद्र मोदी सोचते थे और आज उसकी बखान करने का काम कर रहे हैं। भाई मुझे ये देख करके हंसी भी आ रही है और साथ ही साथ हैरानी भी हो रही है कि आखिरकार हमारे देश की जो बागडोर है कैसे आदमी के हाथ में है, जो गुब्बारे उड़ा करके और पेड़ उगाने की बातें करता है। यहां पर भाई साहब गुब्बारे कब उड़ेंगे, कब उनकी सीड्स नीचे आएंगी, वो सीड्स कहां गिरेंगी, कब बारिश होगी, कब उनमें से पेड़ उगेंगे। अगर नरेंद्र मोदी के भरोसे बैठे रहे ना तो हमारे देश में विकास जो है अगले 25-30 साल तक भी नहीं आने वाला। क्लियर बात है ये। किस तरीके की नॉनसेंस और इलॉजिकल बात करने का काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, ये देख करके मुझे बहुत ज्यादा हैरानी होती है। छोटे छोटे 6-7 साल के बच्चे जो है ना, वो भी इनसे ज्यादा इंटेलिजेंस की बातें आजकल की डेट पे करते होंगे। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ। आज के वीडियो में मैं ये 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने रखना चाहता था। हर बार हम भक्तों की वाट लगाते हैं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी की मुझे लगा कि खाट लगाने का यहां पर काम करना चाहिए। कैसी लगी आपको